सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 9th की काव्य खंड के दो पाठ को पढ़ा। पहला पाठ कबीरदास जी द्वारा विरचित साखियाँ और शबद। दूसरा पाठ था वाक, जिसकी कवित्री हैं ललित जी। तो दो पाठों का हम लोगों ने व्याख्या और प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया। अब अगला पाठ, तीसरा पाठ है आप लोगों के समक्ष रसखान जी की रचना है। अच्छा, रसखान नाम सुनते ही मन को बड़ा आनंद आता है। रसखान का अर्थ ही है रसों की खान। जो रसों की खान है वही है रसखान। तो रसखान जी के जन्म के संदर्भ में बताया जा रहा है। रसखान जी का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है, सन 1548 48। और उनका मूल नाम देखिए, रसखान जी का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये प्रश्न पूछा जाता है, कृष्ण भक्ति में मुग्ध थे। वो कृष्ण भक्ति में मुग्ध थे, अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा से थे। और इनके गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा लिया था। गोस्वामी विट्ठलनाथ। और सन 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ध्यान से सुनिए। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य को अमूल्य निधि प्रदान किया है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग क्या? प्रेम। वह ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति केवल भक्ति है उनकी, बल्कि वहाँ की माटी, वहाँ के जीव जंतु सभी के प्रति, पेड़ पौधे सभी के प्रति उनका जो है प्रेम है, अनन्य भक्ति है। काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन किया है। तो ये बहुत ही अद्भुत रचना है, रचनाकार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, रसखान जी की भाषा है व्रज भाषा। ब्रज भाषा को रसखान जी ने अत्यंत सरस और मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। अत्यंत सरस और मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। और उसमें शब्दों का आडंबर तो बिल्कुल है ही नहीं कि शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया हो, बिल्कुल भी नहीं। शब्दों का आडंबर नहीं है। अब पाठ की चर्चा करते हैं। यहां जो सवैया है, एक प्रकार का छंद है सवैया। सवैये में रसखान जी ने कविता में अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। पहले सवैये में अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है, अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो ये पहले, दूसरे में क्या है? अनन्य समर्पण भाव। तीसरे में क्या है? तीसरे में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण, मुग्धता, मोहित होना, मुग्धता का चित्रण किया है।
जिसमें वे श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। फिर चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों का विवस्था का वर्णन है। तो ये बहुत ही आनंददायक और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पाठ का नाम है सवैया। सवैया एक प्रकार का छंद है, आप लोग पढ़ेंगे। सवैया एक प्रकार का छंद है। देखिए यहाँ पर दिया गया है सवैया क्या है। सवैया छंद है, यह एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह व्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। ठीक है, आगे जब हम कविता पढ़ेंगे तो उसमें 8 सिद्धियां और 9 निधियां पूछी गई हैं। तो इन दोनों को भी आप लोग, आपकी पुस्तक में है, इन दोनों को भी आप लोग पढ़ लेंगे, इन दोनों को याद कर लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं, हनुमान जी को बताया गया ना, 8 सिद्ध नवनीत के दाता स्वर दीन जानकी माता। तो यही 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वसित्व। ये सब 8 अलौकिक शक्तियां हैं, 8 सिद्धियां कहलाती हैं। फिर 9 निधियां क्या हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। ये कुबेर की 9 निधियां हैं। निधि संपत्ति खजाना वो कहते हैं ना, तो ये हैं। तो इसको भी आप लोग पढ़ेंगे। और यहाँ जो शब्द संपदा है, यहाँ भी शब्द संपदा आप देख पा रहे हैं, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे कविता को पढ़ने से पहले। इसको भी आप अवश्य पढ़ेंगे, शब्द संपदा को भी आप अवश्य ही पढ़ेंगे। शब्द संपदा अगर पढ़ते हैं तो आपको कविता को समझने में बहुत ही सरलता होती है, सरलता से आप कविता को समझ सकते हैं। तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे। अब अगले हम भाग में पढ़ने चल रहे हैं कविता की व्याख्या। कविता की व्याख्या, तो कविता की व्याख्या हम लोग अगले अंक में करेंगे। कविता पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कितना आनंददायक वर्णन है। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो वसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इसकी व्याख्या अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस कविता का पूरा, सवैये का पूरा आप लोग रसस्वादन करेंगे, आनंद लेकर के पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ कि ये आपको 1 बार 2 बार पढ़ने में याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगले अंक में हम लोग इसकी बृहद व्याख्या पढ़ेंगे। धन्यवाद।